नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत बंद को लेकर के गुरुग्राम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसमें रेलवे स्टेशन पे एक्स्ट्रा फोर्स को तैनात किया गया। संवाददाता संजय राठौर ने हालात का जायजा लिया, आप भी देखिए। किसान संयुक्त मोर्चे के द्वारा आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया था। आज जिसके चलते आज पूरे भारतवर्ष में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई। इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पे, जहां आप देख रहे हैं ये टिकट घर है, लेकिन उसके बाहर जो हरियाणा पुलिस के जवान है, गुरुग्राम के पुलिस के जवान है, वो ये काफ़ी तादाद में यहाँ मुस्तैद हैं। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना यहाँ ना घटे। जिस तरीके से मैं बात करूँ, किसान मोर्चे के द्वारा कहा गया था कि तमाम हाईवे और जो रेलवे ट्रैक पे जाके वो रेलगाड़ी को रोकेंगे, लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन आज मुस्तैद नजर आ रहा है। सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात है। गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन के ये जो विजुअल है वो है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो अभी तक गुरुग्राम में किसानों द्वारा जो भारत बंद की बात कही गई थी वो अभी देखा नहीं जा रहा है। मैं जो पुलिस के जो इंचार्ज हैं सिक्योरिटी के, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, सबसे पहले आप बताइए किस तरीके के आदेश आज आपको जारी किए गए हैं? आज जो हमारे किसान संगठनों की तरफ से जो भारत बंद बुलाया गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद किए हुए हैं। और हमारा जैसे यहाँ पे बॉर्डर है अपना दिल्ली बॉर्डर से लेके, और हमारा एरिया रेवाड़ी तक पड़ता है, वहाँ तक पूरे सेक्शन में, पूरे गेट पे, पूरी लाइन पे पूरी सुरक्षा लगाई हुई है। जो जिला पुलिस से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, हमारी आरपीएफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरी फोर्स पर्याप्त मात्रा में लगाई हुई है। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ है, अपना एम्बुलेंस है हमारे पास, फायर ब्रिगेड है, सभी पर्याप्त सुविधाएं हमें सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है। और हमारे जवान जो है रेलवे लाइन पे गश्त कर रहे हैं, और कोई अप्रिय घटना ना घटे, या कोई किसानों के रूप में कोई बैड एलिमेंट्स, कोई शरारती तत्व आगे कोई शरारत ना करे, उस पे सभी पे नज़र हम बनाए हुए हैं। और आने जाने वाले यात्रियों को या हमारी रेल मार्ग में कोई अवरुद्ध ना हो, कोई बाधा ना आए, उसको सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे सभी जवान जो है मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं। अभी तक कोई किसान जो नेता है वो या फिर अन्य पार्टी जो समर्थन कर रही है उनके द्वारा कोई यहाँ अभी तक लोग? अभी जो हमारे उसमें नहीं, हमारे संज्ञान में कोई ऐसी बात आई है, और ना हमारे किसी भी पूरे सेक्शन में कोई इस तरह की हलचल या गतिविधि देखने को नजर है। हमारी खुफिया पुलिस भी लगी हुई है, और सिविल पासात में भी हमारे जवान आसपास के सभी स्टेशनों पे लगे हुए हैं, जिसमें बड़ी स्मूथ हमारा काम चल रहा है। और गुड़गांव जिले में इस प्रकार की कोई गतिविधि नजर नहीं आई। तो आपने देखा जो पुलिस है वो मुस्तैद नज़र आ रही है। जिस तरीके से रेलगाड़ी है तो इसके अंदर भी जो जवान है वो चेकिंग कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पे सरकार को चेतावनी दी थी कि या तो जो 3 कृषि कानून बिल है वो माने, और जो उनकी अन्य मांग है उनको सरकार के द्वारा माना जाए, अन्यथा वो एक बड़ा जो आज प्रदर्शन है, विरोध जता रहे हैं भारत बंद करके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी गुरुग्राम के जो हालात हैं वो सामान्य है। किसान जो नेता हैं या फिर जो उनके समर्थन में अन्य पार्टी हैं उनका कोई असर गुरुग्राम में देखा नहीं जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि अभी सुबह का समय है, और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम में अभी तक शांतिपूर्वक जो चीज़ें हैं सामान्य रूप से चल रही हैं। अब देखना ये होगा क्या किसान नेता या फिर अन्य पार्टी के जो उनके समर्थन है वो गुरुग्राम में अन्य जगह कोई विरोध कर पाते हैं या नहीं। कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। तो किसानों के भारत बंद का असर गुरुग्राम में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि पहले की ही तरह गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर वाहन दौड़ते हुए दिखे हैं। तमाम मार्केट भी पहले की तरह ही खुली रहीं। संवाददाता राज वर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। 40 किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। दरअसल पिछले 10 महीनों से ज़्यादा का समय किसानों को आंदोलन करते हो गया है, जब वो केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून जो बिल लाए गए थे उसका विरोध कर रहे हैं। और आज ये निर्णय लिया गया था किसानों के द्वारा कि आज भारत बंद रखा जाएगा इन तीनों कृषि कानून के विरोध में, और इसके लिए तमाम लोगों से अपील भी किसानों के द्वारा की गई थी। इस वक्त हम गुरुग्राम के सदर बाज़ार में मौजूद हैं। ये शहर का सबसे बड़ा बाज़ार है।
फिलहाल यहाँ की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उससे ये जाहिर होता है कि जो भारत बंद का असर गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। किसान संगठन और जो दूसरे ट्रेड यूनियंस और जो दूसरे संगठन हैं, उन्होंने जो आज भारत बंद के समर्थन जो किसान संगठनों को दिया है, उन्होंने शहर के इलाकों से मार्च ज़रूर निकाला और लोगों से अपील की कि वो किसानों के इस भारत बंद का समर्थन करें। आज सुबह 9 से शाम 4 बजे तक के लिए भारत बंद का ऐलान किया गया था। प्रदेश के कुछ हिस्सों में ज़रूर इसका असर देखने को मिला है, जहां हाईवे या सड़कों को जाम किसानों के द्वारा किया गया है या रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका गया है। लेकिन गुरुग्राम की जो तस्वीरें हैं बिल्कुल उससे अलग है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो पुलिस की मौजूदगी भारी संख्या में है। इसके अलावा जो हाईवे है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा असर जो है भारत बंद का देखने को नहीं मिला है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। तो किसानों के भारत बंद के ऐलान के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। दिल्ली पुलिस ने सभी वाहनों पर नजर बनाए रखी। यहां तक कि अगर कोई संदिग्ध वाहन पुलिस को नजर आया तो उस वाहन में बैठे लोगों की और वाहन की चेकिंग हुई। किसानों की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि भारत बंद के दौरान सभी दिल्ली से लगते हुए बॉर्डर्स पर किसान बैठेंगे। इसके चलते कुछ देर जाम की समस्या रही, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स को हटा दिया, जिसके बाद ट्रैफिक एक बार फिर से स्मूथ हो गया। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आज भारत बंद की बात जरूर कही गई थी। तमाम बॉर्डर पे और रेलवे स्टेशन पे सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ बैरिकेड्स ज़रूर लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से थोड़े जाम की जो समस्या थी वो ज़रूर हुई थी। लेकिन जिस तरीके से जाम बढ़ा और दिल्ली पुलिस ने ये जो बैरिकेड्स हैं ये यहाँ से हटा दिए गए हैं, और लेकिन जो सुरक्षा है वो जो जवान है वो अभी भी तैनात है और जो ट्रैफिक है वो सामान्य रूप से पहले की तरह चल रहा है। जिस तरीके से किसान नेताओं ने और जो अन्य संगठन है उन्होंने साफ तौर पे सरकार को चेताते हुए कहा था कि वो NH-8 को या फिर जो भी नेशनल हाईवे उसको जाम करेंगे और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पे जाकर रेलों को भी रोका जाएगा और अपना जो विरोध है वो दर्ज कराएंगे। हालांकि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की अभी की मैं बात करूं, जो ट्रैफिक है वो सामान्य रूप से चल रहा है और जो किसान द्वारा भारत बंद की बात कही गई थी वो गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर देखने को नहीं मिल रहा। कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो गुरुग्राम में तेजी के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है और 30 लाख वैक्सीन लगाने वाला पहला शहर गुरुग्राम बन चुका है। हमारे संवाददाता ने नोडल अधिकारी डॉक्टर MP सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। गुरुग्राम प्रदेश में लगातार वैक्सीन के मामले में नंबर 1 बना हुआ है और अब एक नया रिकॉर्ड जो है गुरुग्राम के नाम दर्ज हुआ है कि 30 लाख वैक्सीन लगाने वाला पहला शहर हरियाणा का गुरुग्राम बन गया है। तो अभी तक 30 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए गुरुग्राम के जो नोडल ऑफिसर है वैक्सीन के, डॉक्टर MP सिंह, वो हमारे साथ है। सर, 30 लाख वैक्सीन अभी तक दी जा चुकी है। किस किस एज ग्रुप के लोगों को ये वैक्सीन दी गई है और खासतौर से जो 18+ हैं, अभी भी वो आंकड़ा कितना है जो बचा हुआ है? नमस्कार, बिल्कुल आपने सही कहा। गुरुग्राम जिले ने 30 लाख से ऊपर टीकाकरण कर दिया है और अगर एज वाइज बात करें तो 18 से 44 का जो हमारा एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा है और इसमें अगर हम देखें तो 100 से ज़्यादा यानी 120% हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहाँ फ्लोटेड पॉपुलेशन है, लोग दूसरे ज़िले से भी आ रहे हैं या रहते हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा उम्मीद है कि आगे 18+ कंटिन्यूशन में रहेगा क्योंकि लोग लंबी कतार में हैं अभी भी। और अगर 45 से लेके 59 साल की हम बात करें तो उसमें भी लगभग हमने 3 लाख लोगों का टीकाकरण कर दिया है फर्स्ट डोज। और 60+ की बात करें तो लगभग 2,04,000 लोगों का हमने किया है। तो इस तरह से अभी जो हमारा 60+ का एज ग्रुप है और 45 का, इसमें थोड़े ऐसे लोग अभी भी रहते हैं जिनका टीकाकरण होना है। एक बड़ी पॉपुलेशन गुरुग्राम में, अगर 2011 के सेंसेक्स की बात करें तो उस हिसाब से तो लगभग पूरे शहर को वैक्सीन मिल चुकी है, लेकिन फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिस तरह से आपने बताया, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली और आसपास के जो शहर के लोग हैं उन्होंने भी वैक्सीन गुरुग्राम से ली है। तो अभी भी अगर हम बात करें कि गुरुग्राम की कितनी ऐसी पॉपुलेशन अभी बाकी है जिसको अभी वैक्सीन दी जानी है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारी और प्लानिंग है? बिल्कुल सही कहा राजी आपने, क्योंकि अगर जो 2011 के हम सेंसस देखें तो उसके हिसाब से तो हमारे कहीं ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है और सरकार ने रिवाइज टारगेट भी जो दिया है उस टारगेट के हिसाब से भी जो 17,80,000 अगर बात करें कि हमारे जो एलिजिबल बेनिफिशरी गुरुग्राम ज़िले में है तो उसको भी हमने क्रॉस कर दिया है। हमारा फर्स्ट डोज ही लगभग हमने 20 लाख लोगों को लगा दिया है।
तो इस तरह से अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि टोटल कितने ऐसे लोग होंगे, लेकिन अगर देखें कि हमारे कैंप में अभी भी लोगों की लाइन लगी हुई है, स्पेशली जो 18 से 44 एज ग्रुप के हैं। तो उम्मीद ये रखते हैं कि आने वाले समय में जो भी 18 से 44 एज ग्रुप के आ रहे हैं उनका तो हम करेंगे, साथ में जो हमारे 45 से 59 और 60 प्लस वाले हैं उनका भी हम टीकाकरण करते रहेंगे। कौन कौन सी वैक्सीन की डोज अभी दी जा रही है, क्योंकि 3 वैक्सीन जो है, गुरुग्राम पहला ऐसा शहर था जहाँ 3 वैक्सीन दी जा रही थी, स्पुतनिक, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो अभी कौन कौन सी वैक्सीन दी जा रही है और कितने सेंटर्स बनाकर वैक्सीन जो है हर रोज लोगों को लगाई जा रही है? अभी फ़िलहाल गुरुग्राम में हमारी 2 डोजेज़ जो है वो फर्स्ट डोज़ के रूप में दी जा रही हैं। एक तो कोविशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन, तीसरा स्पुतनिक। आपने बिल्कुल ठीक कहा, गुरुग्राम ज़िले में आई थी जो लगभग 1 महीने हो गए। फर्स्ट डोज़ कंप्लीट हो चुका है। सेकंड डोज़ जो है जिनका पहले लगा था वो चल रहा है हमारा। उम्मीद रखते हैं कि स्पुतनिक भी आ जाएगा। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन हम फर्स्ट और सेकंड दोनों लगा रहे हैं। ऑनलाइन भी रखा हुआ है, वॉक इन भी रखा हुआ है, और लगभग ज़िले में एक दिन में हम 50 मिनिमम सेंटर रख रहे हैं, या कैंप साइट्स कह लें, जहाँ पे कि लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। तो गुरुग्राम में हर रोज करीब 50 सेंटर्स पर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और अब तक 30 लाख लोगों को वैक्सीन गुरुग्राम में दी जा चुकी है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। तो साइबर सिटी गुरुग्राम कोरोना के बीच अब लगातार डेंगू और मलेरिया के लिए भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। शहर में अभी तक डेंगू के 30 मामले आ चुके हैं, तो फिर वहीं वायरल फीवर भी तेजी से बढ़ा है। डेंगू के मामले को देखते हुए सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस ज्वाइंट बैठक में डेंगू और मलेरिया से निपटने की रणनीति तैयार की गई। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम तैयार करके जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में फॉगिंग को और तेज किया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम को ऐसे हॉटस्पॉट की लिस्ट भी दी है जहां से डेंगू के मच्छर पनपने का मौका मिल रहा है। पूरे प्रदेश में डेंगू के केसेस की मात्रा बढ़ने की वजह से आज एक ऑफिशियल मीटिंग की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मलेरिया और डेंगू के जो ऑफिसर हैं, डिप्टी सीएमओ, उनके साथ एपिडेमियोलॉजिस्ट और ब्लड बैंक इंचार्ज, जो कि आरडीपी और एसटीपी यानी जो सिंगल डोनर और रैंडम डोनर प्लेटलेट्स की जो उपलब्ध कराएंगे जिन लोगों को प्लेटलेट्स की आवश्यकता है, और एमसीजी की तरफ से जो विभाग की तरफ से उनके अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जहाँ पर भी जल भराव है उसको ख़त्म किया जाए, और या वहाँ पर टेमीफोस या काला तेल या अन्य कोई दवा का या रेजिडुअल स्प्रे का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा फॉगिंग के लिए और कंप्लेन के लिए मलेरिया दफ्तर की तरफ से भी, मलेरिया विभाग की तरफ से भी और एमसीजी की तरफ से भी आज नंबर जारी कर दिए जाएंगे, डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, न केवल एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पर बल्कि शहर में विभिन्न जगह पर आईसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये नंबर भी डिस्प्ले किए जाएंगे। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट्स जो हमने जीआईएस मैपिंग की है वो एमसीजी के विभाग को साथ शेयर कर दिए गए हैं और हमारे अपने स्वास्थ्य विभाग के साथ भी शेयर कर दिए गए। वहाँ पर हम जो है फीवर सर्वे जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। वहाँ पर चाहे हमें टेस्ट करने पड़े, स्लाइड्स इंक्रीज़ करनी पड़े, ब्लड स्लाइड्स, या फॉगिंग या अन्य कोई साधन करना पड़े, ताकि डेंगू का जो। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।